टीडीएस कटना है, और उस तरीके से देश का, समाज का, सभी का ग्रो टुगेदर का, पूरी टीम का विकास करना है। अब मैं स्टेबल करेंसी के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो मैं आगे बढ़ूं, अमरदीप सर, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो तो अभी बैंडविड्थ कम है, तो थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बताने के लिए पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और फिर जहां पास क्या कहते हैं मुझे लगेगा वहां पास मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और फिर ओपन करूंगा। स्टेबल करेंसी के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, स्टेबल करेंसी मतलब जो आप देख रहे हैं यूएसडीटी या डाई, मतलब ऐसी वैल्यू जिसकी क्या कहते हैं वैल्यूएशन फ्लक्चुएट ना हो, मतलब स्टेबल एंड नॉन स्टेबल। एलजीएनएस नॉन स्टेबल है क्योंकि उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती है। बिटकॉइन नॉन स्टेबल है क्योंकि उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती है। इथेरियम नॉन स्टेबल है। अब जब 2008 में बिटकॉइन का व्हाइट पेपर पब्लिश हुआ, 8 पेज 9 पेज का, तो वहां पास स्टेबल करेंसी के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं था, क्योंकि बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में, या वहां पे ब्लॉकचेन भी नहीं लिखा गया है आपका, क्या कहते हैं उनके व्हाइट पेपर में, वहां पास चेन ऑफ ब्लॉक्स लिखा गया है। वहां पास स्टेबल करेंसी या डैप नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड में उस समय समस्या ये थी कि किसी भी तरीके से जो एक कंट्री का प्रभुत्व है, उसको क्या कहते हैं, या फिर एक कंपनी का या एक व्यक्ति का जो एकाधिकार हो रहा है कि केवल डॉलर में ही ट्रेड हो रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, और वो कंट्री कभी भी किसी के ऊपर टैरिफ लगा सकती है, कभी भी ट्रेड में वायलेशन कर सकती है, तो दो देशों, दो व्यक्ति, दो कंपनियों के बीच में ट्रेड प्रभावित होते हैं। इसका कोई समाधान निकाला जाए, ये एक समस्या थी। दूसरी समस्या क्या थी कि 2008 में ही फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट क्रैश हुआ था। इंडिया का भी मार्केट सम हाउ क्रैश हुआ था, लेकिन लगभग इंडिया के ऊपर ना का प्रभाव पड़ा था, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा हुआ था यूएस के मार्केट के ऊपर ही। तो उस समय जब इस तरह की क्या कहते हैं मार्केट क्रैश हुआ था, तो बहुत सारे लोगों को व्यापार में घाटा हुआ था। क्यों? क्योंकि उस समय जो ट्रांजैक्शन है डॉलर्स में ही सबसे ज्यादा हो रहे थे, और वो सब चीजें कुछ फ्रीज हो गई थी। तो 2008 में जब बिटकॉइन का व्हाइट पेपर पब्लिश हुआ, तो इन सभी समस्याओं को देखा गया। और अच्छी बात यह है कि 31 अक्टूबर 2008 को ही, मतलब में से कल के दिन इन व्हाइट पेपर पब्लिश हुआ था मेरी जानकारी में। अब आते हैं कि बिटकॉइन ने अपना क्या किया कि वर्ल्ड में एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज ओपन कर दिया। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या उन्होंने ओपन कर दिया कि अगर मेरे को या हमारे देश को क्या लेना है, आईएनआर, हमें फॉर एग्जांपल के लिए हमें पेट्रोलियम लेना है, तो पेट्रोलियम लेने के लिए हम क्या करते थे, हम सबसे पहले पे करना चाहते थे सऊदीया को, ईरान को। सबसे ज्यादा हम पेट्रोल ईरान से ही लेते थे, मतलब पेट्रोलियम, तो हम उससे पे करना चाहते थे आईएनआर में। बट वो कहती थी कंट्री कि हम इतने, हमारे यहाँ धीरम चलती है, तो आप हमें कुछ ऐसा दें जो आपके भी काम आ सके और हमारे भी काम आ सके। तो फिर एक बात हुआ, गोल्ड ले लीजिए। लेकिन गोल्ड को ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं है, फिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कहीं शिपमेंट में समुद्र में डूब गया, या हो सकता है समुद्री लुटेरे चले गए, और लूट खसोट हो गया। या तो ये भी पॉसिबल है कि, जो पॉसिबल क्या है, दिस इज द फैक्ट, वेन एवर यू आर ट्रांसमिटिंग द फिजिकल एसेट इन अ लार्ज मैनर, तो उसके बिकने का भी तो बहुत खर्च होता है। अब इस तरह की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए यूएसए आता है, बोलता है इंडिया, यू नीड द वेपन्स, यस वी नीड द वेपन, यू नीड द अमेरिकन टेक्नोलॉजी, यस वी नीड द अमेरिकन टेक्नोलॉजी। सऊदिया, यू नीड द वेपन्स, यस वी नीड द वेपन, यू नीड द अमेरिकन टेक्नोलॉजी, यस। दोनों देश अमेरिकन टेक्नोलॉजी चाह रहे हैं, दोनों देश वेपन्स चाह रहे हैं। उस समय सबसे बड़ा वेपन्स का निर्यातक अमेरिका था। तो उसने क्या किया, बोला ठीक है आप डॉलर परचेस करिए हमसे, पहले आप आईएनआर दीजिए, उसे डॉलर परचेस करिए, और आप भी डॉलर परचेस करिए, धीरम दीजिए। तो बोले ठीक है। अब जब आप दोनों के पास डॉलर हो जाएगा, तो इंडिया आपको जो भी पेट्रोलियम लेना है सऊदीया से, आप उसको डॉलर में पेमेंट कर देना, और उस डॉलर से सऊदीया आप क्या करोगे, आप ना हमसे वेपन परचेस कर लेना। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना। अब ऐसे ही समय बीतता गया, तो यूएसए के डॉलर का प्रभुत्व सभी जगह बढ़ गया। जब ये प्रभुत्व सभी जगह बढ़ गया, तो यूएसए ने क्या सोचा कि मैं तो अब मैनिपुलेशन कर सकता हूँ, मैं किसी भी देश के ऊपर टैरिफ इम्पोज कर सकता हूँ, अपने क्या कहते हैं स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किसी के ऊपर अटैक भी कर सकता हूँ, यहाँ पास बता सकता हूँ, और वहां से मैं रिसोर्सेज ले सकता हूँ। वर्ल्ड में असंतोष फैल गया।
अब प्रॉब्लम सॉल्व करने का घड़ी आया, जिसमें हमारे पास बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट आया। तो बिटकॉइन मतलब डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट आया कि हम ऐसी चीज बनाएं जो पूरी तरह से किसी के कंट्रोल में ना हो। कंट्रोल किस में हो? पूरे वर्ल्ड के कंट्रोल में। कि अगर पूरी दुनिया बंद करना चाहेगी तभी बंद होगी। इस बात को नोट डाउन करें, ध्यान से समझें। सपोज बहुत सा बार हमारे देश की मीडिया या बाकी लोग, बिटकॉइन तो बैन है, आप जब मार्केट में उतरते होंगे तो लोग ये प्रश्न पूछते होंगे कि क्रिप्टो तो लीगल है कि इनलीगल है। तो बैन है, पेपर में ऐसा दिखाया जाता हो गए। लेकिन पेपर में क्योंकि टीआरपी के लिए वही चीज दिखाई जाती है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो। लेकिन बाद में ये नहीं दिखाया जाता कि $40,000 की बिटकॉइन आज 1 लाख क्या कहते हैं $10,000 पे है। ये नहीं दिखाया जाता है। कभी कभी दिखाया जाता है, कुछ पॉजिटिव न्यूज दिखाए जाते हैं। तो समस्या यही है हमारे देश में। अब क्या हुआ कि जब मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ, जो लोग बोलते हैं कि ये बैन है, ये सब चीज है, तो अब एक्चुअली में आप और मैं बिटकॉइन आज अगर परचेस नहीं करें तो भी तो ट्रेड हो रहा है बिटकॉइन। आपके और मेरे परचेस नहीं करने से पॉपुलेशन 800 आती है डिसेंट्रलाइजेशन को। कि यूएसए का तो कंट्रोल नहीं है, बिकॉज यूएसए डेवलप दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। उसने तो ये बनाया नहीं इस चीज को। तो अब इसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में उपयोग किया गया कि मुझे पैसे कहीं भी भेजना है। अब मैं सऊदीया को बोल। शशि सर, बीच बीच में ना ऑडियो अटक जा रहा है आपका। ब्रेक हो रहा है, अभी भी वॉइस नहीं आ रही है। ओके। अभी आपने सर अब कुछ कुछ लाइन बोला, वो समझ में भी नहीं आया है। कहाँ कहाँ तक समझ आया था? आप प्लीज मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं डिटेल करूंगा, क्योंकि आगे चीजें स्टेबल करेंसी पे जब मैं मैथमेटिक्स में आऊंगा, आप लोगों ने मैं क्या, जिस लेवल मैथमेटिक्स है ना, उस लेवल को समझने के लिए आप लोग को ये चीज समझनी पड़ेगी। अभी वही आ सर। रही है? यस सर, क्लियर है। अमेरिका, सऊदी अरब ओके और इंडिया का जो डील आपने बताया कि कैसे वो करेंगे, फिर देन बिटकॉइन आया और वो ओके। वहां तक ओके। समझ में आया। ओके, तो सबसे पहले बात ये है कि जब हम, यूएसए ने बोला कि ठीक है, आपको, आप डॉलर परचेस कर लीजिए सऊदी अरेबिया, इंडिया आप भी डॉलर परचेस कर लीजिए, क्योंकि आप दोनों को वेपन चाहिए। बोले तो दोनों डॉलर परचेस कर लिए, तो अब दोनों के पास एक डॉलर हो गया, इंडिया के पास भी और सऊदी अरेबिया के पास भी। अब क्या होता है कि इंडिया बोलती है कि ठीक है, हमें आपसे पेट्रोलियम लेना है। अब पेट्रोलियम यूएसए के पास उस समय उतना नहीं है। तो इंडिया बोलती है सऊदी अरेबिया, ठीक है, आपको हम, आप आईएनआर नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि आपके यहाँ आईएनआर का यूजेस नहीं होता, तो आप एक काम करिए, आप हमसे डॉलर ले लीजिए और डॉलर से हमको दे दीजिए क्या, पेट्रोलियम दे दीजिए, और डॉलर का यूज करके आप यूएसए से वेपन या अमेरिकी जो भी टेक्नोलॉजी आप लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। तो ये डॉलर मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया। लेकिन अब पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे डॉलर फेमस होने लगा। अब यूएसए का दिमाग ये आया कि पहले कोई भी, जैसे हमारे देश में भी जब आरबीआई आईएनआर छापती है रुपए, फिर से ब्रेक हो गया शशि सर। आवाज क्लियर है सर? अभी क्लियर आ रहा है सर। देश की बहुत बड़ी विडंबना है सर, लाइट नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में देखिए, समस्याएं तो बहुत है हमारे देश में, लेकिन समाधान भी हमको ओरिजिन ही देगा। क्यों देगा ओरिजिन? क्योंकि हम यहाँ से पैसे कमाएंगे, और पैसे कमा के, लाइट नहीं है, जनरेटर खरीदेंगे, 2 लाख का जनरेटर खरीदेंगे घर में, ताकि क्या कहते हैं, हमारे पास आज इंटरनेट आ सके सही तरीके से। अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं आएगा सही तरीके से, तो जो, तो वॉइस फिर से रुक गया है सर। ओके। हाँ, अब क्लियर है सर।
हेलो। जी जी सर, अभी आ रहा है। तो मैं यही बोला कि डॉलर मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करने लगा। बट जब वर्ल्ड में पूरी तरह से डॉलर का प्रभुत्व बढ़ने लगा, तो अमेरिका के मन में ये आया कि बैकअप में नहीं रखेंगे। अब हम जितना मर्जी चाहेंगे उतना डॉलर को क्या करेंगे, करके ट्रेड करेगी। अब ट्रेड करेगी, तो बाद में उन्होंने बोला कि अब तो वर्ल्ड हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो गई। अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंसी रख रहा है, चाहे आप देश हो, समाज हो, चाहे व्यक्ति हो, तो सेंट्रलाइजेशन आ रहा है। अब सेंट्रलाइजेशन आ रहा है तो प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर आप हमारी बातें नहीं मानेंगे तो क्या होगा कि आपके ट्रेड में प्रॉब्लम होगा। तो ट्रेड में प्रॉब्लम होगा तो वो देश के लिए तो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन आया। अब उन यहाँ तक क्लियर सर है क्या वॉइस। सभी को? यहाँ तक? हाँ, अभी अभी क्लियर है सर, ये कि डॉलर अमेरिका प्रिंट करेगा, करता है, और फिर बाद में उसने अपना मोनोपोली करना चालू किया कि फिर वो डॉलर बहुत सारा प्रिंट करना चालू कर दिया। यहाँ जी, तक क्लियर हुआ सर। सर डॉलर प्रिंट करने के लिए भी क्या गोल्ड का रिजर्व चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, डॉलर को प्रिंट करने के लिए भी गोल्ड के रिजर्व चाहिए। लेकिन जब डॉलर का यूटिलाइजेशन काफी बढ़ने लगा, वॉइस ब्रेक हो गया है सर, अरे फिर से। एक मिनट सर, मैं ना दूसरे इंटरनेट से कुछ कनेक्ट होता सॉल्यूशन हूँ। सोचिए सर, क्योंकि ऐसे में तो ना बहुत मुश्किल हो जाएगा आज का सेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। हमारे देश में ही संभावना है, लाइट क्या कहते हैं, रात से पूरी तरह से कटी हुई है। यह मैं कार में आके क्या कहते हैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या बोल सकते हैं, बड़ी दिक्कत है। एक सेकंड सर, मैं दूसरे इंटरनेट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आवाज क्लियर है क्या सर? हाँ सर, क्लियर है। अभी आवाज क्लियर आ रही है क्या? जी 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 सर। देखते हैं अब इससे। ओके, ट्राई करके देखते हैं कितना देर ये चलती है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पास समझने वाली बात ये है, ध्यान समझिएगा कि क्योंकि अगर आप क्या कहते हैं इस चीज को नहीं समझेंगे तो स्टेबल करेंसी को नहीं समझ पाएंगे कि स्टेबल करेंसी आखिर ओरिजिन लाना क्यों चाहती है। तो क्या हुआ कि मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि एग्री हो गया इंडिया एंड आपका सऊदी अरेबिया की, ठीक है, हम आपसे बिटकॉइन ले लेते हैं। अब बात यह है कि बिटकॉइन खुद भी तो अनस्टेबल है ना। बिटकॉइन तो फ्लक्चुएट कर रही है। अब फ्लक्चुएट कर रही है बिटकॉइन, तो अभी हमने भेजा सऊदिया को, तो वो बोलेंगे कि बिटकॉइन की वैल्यू किससे बैक्ड मानेंगे आप? बिटकॉइन की वैल्यू किससे बैक्ड मानेंगे, धीरम से मानेंगे बैक्ड कि आईएनआर से बैक्ड मानेंगे? अब न तो धीरम इंटरनेशनल करेंसी है उस समय तक, और न ही आईएनआर इंटरनेशनल करेंसी है। तो फिर से डिपेंडेंसी आ गया किसके ऊपर? अमेरिका के ही ऊपर डिपेंडेंसी आ गया कि बिटकॉइन की वैल्यू को वो बैक करने के लिए भी आपके पास कुछ स्टेबल चीज होना चाहिए। तो बिटकॉइन ने मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो बना दिया, लेकिन एक समस्या का समाधान नहीं निकाल पाई। क्या समस्या का समाधान नहीं निकाल पाई? कि बिटकॉइन इज अ नॉन स्टेबल करेंसी, तो उसको बैक्ड किससे करें? चलिए, इंडिया में रहेंगे तो आईएनआर से बैक कर देंगे, सऊदीया में रहेंगे तो धीरम से बैक कर देंगे, और रसिया में रहेंगे तो रूबल से बैक कर देंगे। पर जब देशों के बीच में ट्रेड होगा तो किससे बैक्ड करेंगे?
फिर यूएसए वहां पास अपना पिक्चर में आता है। यूएसए बोला स्टिल द डॉलर इज द इंटरनेशनल, यू हैव टू बैक द बिटकॉइन विद द डॉलर। सो दैट्स व्हाई इस समस्या के पीछे इसका भी एक समाधान सोचने का प्रयास किया गया। अब बिटकॉइन के कुछ डेवलपर्स, उस समय के जो कम्युनिटी के कुछ टॉप डेवलपर्स थे, जिसमें सबसे फेमस नाम है वितालिक बुट्रिन, वन ऑफ द बेस्ट, आई कैन से वन ऑफ द बेस्ट जीनियस पर्सन, एन रशियन डेवलपर, रशियन इंजीनियर। उसने इथीरियम का कॉन्सेप्ट रख दिया। यहां तक आवाज आ रही है क्या सर? हेलो। यस सर, कंटिन्यू सर। इथीरियम का कॉन्सेप्ट रख दिया। उन्होंने ये बोला कि on the blockchain of a Bitcoin, we cannot develop the decentralized application। मतलब बिटकॉइन के ब्लॉकचेन से आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं डेवलप कर सकते हैं। बिटकॉइन के ब्लॉकचेन से आप वेब 3 की टेक्नोलॉजी पे नहीं जा सकते हैं। तो अब एक मिनट सर, शायद लाइट आ गई है। मैं थोड़ा सा मेन इंटरनेट से कनेक्ट होने का प्रयास करता हूँ। एक सेकंड वेट करेंगे। यस सर। इज इट माई वॉइस? एक मिनट और वेट करते हैं। ओके, मैं थोड़ा सा वीडियो चालू करके देख रहा हूँ कि बैंडविड्थ आ रही है कि नहीं। स्पॉटलाइट में डालें थोड़ा सा सर, देखें। इज इट यस सर। माई वीडियो क्लियर? क्लियर है सर, क्लियर। ओके, तो देखिए सेकेंड चीज क्या आती है। सेकेंड चीज आती है इथीरियम। इथीरियम ये लेके आती है कि हमें अब वेब 3 की ओर एंटर करना पड़ेगा। मतलब वी हैव टू फिगर इट आउट द न्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ द अपकमिंग इंटरनेट टेक्नोलॉजीज। तो उन्होंने बोला कि अगर वर्ल्ड में सेंट्रलाइजेशन होगा, सेंट्रलाइजेशन होगा मतलब एक व्यक्ति, एक देश, एक संस्था, एक सर्वर। एक सर्वर मतलब जैसे कि आपके पास यूट्यूब का सर्वर है, आपके पास मान लेते हैं कहाँ का सर्वर है, व्हाट्सएप का सर्वर है, या मान लेते हैं आईआरसीटीसी है। सभी लोग क्या कहते हैं, कई बार देखे होंगे हम लोग इंटरनेट के मतलब रेलवे के लिए टिकट करने के लिए आईआरसीटीसी का यूज करते हैं। अब 10 बजे जब तत्काल का बुकिंग ओपन होता है, उसी समय क्या हो जाता है कि कई बार डिस्कनेक्ट हो जाता है या कनेक्ट ही नहीं हो पाता है। तो अब क्या होता है, क्योंकि वो एक सर्वर है तो सेंट्रलाइज है। अगर उस सर्वर में, उस जगह में, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं अभी जिस क्षेत्र में हूँ, यहाँ पास रात से लाइट नहीं है, ये ब्लैकआउट हो गया। अब मुझे आपको बताना है, तो मैं अभी भी जो आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग द सेंट्रलाइज सर्वर। अब यहाँ पास कोई प्रॉब्लम है तो इस एक सर्वर को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है सभी जगह। आप सभी लोग देश के अलग अलग कोने से, या पता नहीं, हो सकता है बाहर से भी लोग हों ज्वाइन, और उन लोग सुन रहे हैं, बट स्टिल वन सर्वर ब्रॉडकास्टिंग टुवर्ड्स द एन नेटवर्क, मतलब अलग अलग नेटवर्क की ओर वो ब्रॉडकास्ट हो रही है। अब अगर मेन सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो अभी क्या हो रहा है, आप सभी सुनना चाह रहे हैं, लेकिन ड्यू टू द इंटरनेट प्रॉब्लम आई कैन नॉट बी एबल टू डिलीवर वट एवर आई एम गोइंग टू डिलीवर। अब ये समस्या आ रही है। अब इसके जगह क्या होता, अगर मेरा एक सर्वर, मैं एक जगह से नहीं कनेक्ट होता, मैं मल्टीपल जगह से कनेक्ट होता, और ये मल्टीपल जगह अब पे सेम टाइम में सारा ब्रॉडकास्टिंग होता, तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता। मैं आज आप लोग के सामने एक स्टार्टअप आइडिया दे रहा हूँ कि जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर भी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी में आ जाएगी भविष्य में, जिसको हम डीपिन कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। मैं एक फ्यूचर बता रहा हूँ आपको। अब आते हैं वापस से इथीरियम के ऊपर। तो अब क्या होता है इथीरियम के ऊपर, जब हम वापस से आते हैं, तो यहाँ पास ये चीज होता है कि इथीरियम ने ये किया कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करते हैं जिसमें बिटकॉइन की सिक्योरिटी हो, साथ ही साथ उसमें ऐसी एबिलिटी हो कि वो एप्लीकेशन डेवलप कर सके। लेकिन जो एप्लीकेशन है वो सेंट्रलाइज नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डेवलप करें। तो ठीक है, इथीरियम इसलिए आ गया, इथीरियम ने बूम किया। और इथीरियम ने जो बूम किया, तो इथीरियम के ऊपर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डेवलप होना स्टार्ट हुए। अब मैं आप लोग को स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जैसे ही स्क्रीन शेयर होगा आप लोग बताएंगे स्क्रीन दिख रही है, और यहां से हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे। इज इट माई स्क्रीन विजिबल, अमरदीप सर? यस यस, क्लियर सर। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द थर्ड वन, यूएसडीटी। हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पास आप यूएसडीटी के सप्लाई को देखिए। मैक्स सप्लाई इज इन्फिनिटी, ये गजब की चीज है। और यहाँ पास आप इसके स्मार्ट, ये व्हाइट पेपर है, आप देखना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्ट के सामने लगा हुआ है आपका इथीरियम का सिंबल। इट मीन्स व्हाट, इथीरियम ने जो प्लेटफॉर्म डेवलप किया था, जो ब्लॉकचेन उन्होंने डेवलप की थी, उसी के प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ये जो कंपनी है
थेथर, इसने उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया विच वाज डेवलप्ड बाय द इथेरियम, और उन्होंने एक ऐसा टोकन बनाया आया जो कि इथेरियम के ऊपर डेवलप है। तो इसलिए यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके इथेरियम का दिखता है ये। दूसरी क्या चीज इन्होंने बोला कि हम जो चीज बना रहे हैं वो स्टेबल है। स्टेबल है मतलब इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होगी, इसकी वैल्यू हमेशा $1 से बैक्ड होगी। अब यहां पास थोड़ा सा ये समझिए, ये सप्लाई इनफाइनाइट है, इसको थोड़ा सा ध्यान समझना है। कभी कभी लोग क्या होता है ना, मैक्सिमम सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई को एक ही चीज समझ लेते हैं, जो कि बहुत क्या कहते हैं गलत फहमी है। इसको थोड़ा समझिए कि आपके पास एक टंकी है, टंकी में पानी है, मतलब आपके पास एक वाटर एटीएम है। पानी तो उसमें अथाह है, जितना आप चाहें पानी निकाल सकते हैं, बट इफ यू रियली वांट द वाटर यू हैव टू पे द 1 लीटर वाटर फीस वाट एवर। उदाहरण के लिए 5 रुपए लीटर पानी है, तो आप जब उसमें 5 रुपए का सिक्का डालेंगे तब आपके पास 5 रुपए पानी बाहर निकलेगा। क्या इतना क्लियर है सभी लोगों को? हम आगे बढ़ेंगे, फिर यस लिख देंगे चैट बॉक्स में अगर क्लियर है तो। यस सर। अब देखिए, यहां पास भी कुछ ऐसा ही होता है। इन्होंने क्या किया इस कंपनी ने कि हम जो क्या कहते हैं यूएसडीटी डेवलप कर रहे हैं, ये यूएसडीटी जो होगा बैक्ड होगा यूएस डॉलर से, और ये इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बैक्ड होगा। लेकिन जब आप इनपुट देंगे, मतलब आपको फॉर एग्जांपल के लिए 100 यूएसडीटी चाहिए, तो आपको $100 हमारे लिक्विडिटी पूल में डालने होंगे। तो $100 वो फिजिकल डॉलर परचेस करेंगे, और वो फिजिकल डॉलर जब परचेस होगा, जब उनके लिक्विडिटी पूल में जाएगा, तब वहां से मिंट होके मतलब कि डॉलर का क्रिप्टो फॉर्म निकलेगा, मतलब यूएसडीटी मिंट होके बाहर निकलेगा। तो सप्लाई तो अनलिमिटेड है, आप कितना इनपुट डालेंगे उसके हिसाब से ही मिंट होके बाहर निकलेगा। अब यूएसए ने एक और दिमाग लगा दिया इसमें, बोले कि हम एक काम करते हैं, जो अभी जीनियस एक्ट पास कर दिया कि चलिए अब तो वर्ल्ड मल्टीपोलर हो गया, इंडिया इज अ बिग पावर नाउ, चाइना इज अ बिग पावर, रशिया इज अ बिग पावर। तो ये देश आपस में बात करते हैं, ब्रिक्स भी आपस में बात करते हैं, और ये बोलते हैं कि ये यूएसए बहुत ज्यादा क्या कहते हैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बार बार डॉलर की धमकी देता है, हम अपनी खुद की करेंसी ले आते हैं। ये बीच में लोग लिखने लगते हैं, 1 मिनट इसको हटाता हूँ सर मैं, एनोटेशन बंद करके। दिखने लगा स्क्रीन अमरदीप सर? यस सर। यस सर। जी। तो ब्रिक्स ये सोचती है, यूरोपियन यूनियन ये सोचती है, इवन जापान अभी लेटेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये सोचती है कि डॉलर के ऊपर निर्भरता कम करनी पड़ेगी, नहीं तो ये फिर मैनिपुलेशन करेंगे। लेकिन यूएसए भी ये बात समझ रही है कि वर्ल्ड इस तरह से सोच सकती है, तो उसने क्या दिमाग लगाया, बोला कि वर्ल्ड में क्रिप्टो का जो क्रेज बढ़ता जा रहा है, जो आज के डेट में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का मार्केट कैप हो चुका है, देखिए यहाँ पास आपको दिखाता हूँ, $3.37 ट्रिलियन का मार्केट कैप हो चुका है वर्ल्ड में अभी क्रिप्टो का। ये वॉइस ब्रेक हो गया सर। वॉइस नहीं आ रहा है शशि सर आपका। यस सर। यस सर। अरे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है अमरदीप सर, स्टिल आई एम ऑल्सो गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, बट क्या कर सकते हैं। नो इशू सर। 1 मिनट थोड़ा सा समय देंगे क्या? माफी चाहूंगा मैं आप सभी लोगों जी से, जी। हाथ जोड़ के थोड़ा सा समय दें। लाइट आ गई, लाइट होने के बाद वोल्टेज फ्लक्चुएशन शुरू हो गया। अब वोल्टेज फ्लक्चुएशन शुरू हो गया, और मैं 1 मिनट के लिए आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ कि आज मैं क्या बताने वाला था एक्चुअली में। स्क्रीन शेयर होगी तो अमरदीप सर बताएंगे। स्क्रीन यस शेयर हो सर रही हो है गया है। अमरदीप सर? यस सर, और एनोटेशन बंद कर दीजिएगा। अरे ये तो लोग बार बार क्या कहते हैं, इस तरह के क्यों सीखना नहीं चाहते हैं, बार बार एनोटेशन में वो कर देते, डिसेबल एनोटेशन फॉर अदर्स। 1 मिनट,
माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल। यस यस सर, कंटिन्यू सर। मैं आप लोग को बस थोड़ा सा एज अ क्लाइमेक्स दिखा दे रहा हूँ हल्का सा। देखिए, ये अनूबी फीस, हमारे पास अनूबी और ओरिजिन ने जो चीज डेवलप किया, आप केवल मैथमेटिक्स का लेवल देखिएगा कि मैं क्यों, आपको लग रहा होगा कितनी चीजें क्यों बता रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं ये नहीं दिखाऊंगा तो आप अभी देखिएगा, ये चीज आपको क्लियर हो पाएगी कि नहीं। एक सेकंड, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से एक्चुअली में जो एक कॉन्सेप्ट होता है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का, द क्रिप्टोग्राफी, जिसमें से इनक्रिप्ट किया जाता है चीजों को। यहाँ से, जैसे कि व्हाइट पेपर होता है, अगर मैं फॉर एग्जांपल के लिए चैट जीपीटी में लिखूं यहाँ पे नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इस साल का, तो यहाँ पास कुछ डेटा आएंगे। अब यहाँ पास आने दीजिए उसको, तब तक यहाँ पास देखते हैं। तो उन्होंने क्वांटम टनलिंग के ऊपर काम किया है, बहुत ही पावरफुल चीज है, बताऊंगा मैं आगे। तो उनका एक रिसर्च पेपर होगा। रिसर्च पेपर, जैसे कोई भी साइंटिफिक कम्युनिटी जब रिसर्च करती है, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, कंप्यूटर साइंस, साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक, वो अपने क्या कहते हैं रिसर्च पेपर को पब्लिश कर देती है। उसमें उनका फॉर्मूला, मतलब वो दिखाता है उनका कॉन्फिडेंस कि हमने ये एल्गोरिदम डेवलप कर दिया है, इस एल्गोरिदम का लेवल ये है, तो वर्ल्ड यहाँ से वहां तक पहुंचती है, जिसको हम क्रिप्टो के भाषा में व्हाइट पेपर भी कहते हैं। बट व्हाइट पेपर में मैथमेटिकल लेवल कम होता है। अब यहाँ पास आप थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ से मैथमेटिकल फॉर्मूला शुरू होते हैं। मैं बाद में डिफाइन करूंगा ये कैसे होगा। इसके बाद ये उन्होंने पूरा फॉर्मूला डाल दिया है ओरिजिन एलजीएनएस ने। अगले पेज पे भी जाते हैं, आप बस देखते रहें, क्योंकि वो कौन सा फंक्शन है, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, वो मैं बताऊंगा। ये आप देख पा रहे होंगे, अगर अमरदीप सर तो चैट बॉक्स में यस करेंगे, अगर आप देख पा रहे हो तो आप लोग। यस यस सर, दिख रहा है सर। यहाँ से देखिए इन्होंने जो एल्गोरिदम डेवलप किया है, देखिए सिग्मा जीरो नॉलेज प्रूफ फॉर द इक्वल ट्रांसफर अमाउंट, यहाँ से बुल बुलेट प्रूफ फॉर द पॉजिटिव बैलेंस एंड द पेमेंट नोटेशन। अगर जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड हुआ होगा तो ये सिंबल्स को उन्होंने अपने लाइफ में देखा होगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, ये आप जो देख पा रहे हैं अभी, इनर प्रोडक्ट, हमारे पास कमिटमेंट किस तरीके से, अभी आप थोड़ा सा देखें, मैं जो दिखा रहा हूँ मैथमेटिक्स का लेवल आपको, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। इस तरह की चीजों को डेवलप करने में इनकी मतलब बहुत ही तपस्या लगी होगी, इस लेवल का मैथमेटिक्स डेवलप करने में। आगे दिखाता हूँ मैं आगे। देखिए, मैं आप लोग को क्यों ये दिखा रहा हूँ, ये ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो केवल डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में आते हैं कुछ साल और उसके बाद चले जाते हैं, पैसा कमाना ही केवल उद्देश्य होता है। ये वर्ल्ड के बहुत बड़े प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ये जो आप ओरिजिन देख रहे हैं, ये 5 बिलियन 6 बिलियन पे नहीं रुकने वाले हैं। मैं जो समझ पा रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन इस एक एक मैथमेटिकल फॉर्मूला को समझने में मेरा क्या कहते हैं एक एक दिन लग जाए। इस लेवल की मैथमेटिक्स को इन्होंने डेवलप किया है, और इसको कोड करके फिर वो प्राइवेसी सिस्टम करेंगे। आगे मैं बढ़ता हूँ, देख पा रहे हैं आप सभी लोग। यस सर, यस सर। यहाँ पास इनका कंक्लूजन है, मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए कंक्लूजन, मैं चाहता हूँ, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा इसको अपने मन भाषा में थोड़ा सा पढ़ें। अगर आप लोग को दिख पा रहा है, ब्लॉकचेन बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म recognized for their potential to eliminate trust and the enhance transparency in a distributed application, often encounter a trade-off between these benefit and user privacy. Origin represent a significant stride in a revolving this dilemma। मतलब इनका कहने का पूरा जो तात्पर्य है, इन्होंने जो स्टेबल करेंसी ए जो डेवलप किया है, वो स्टेबल करेंसी इस तरीके से इन्होंने डेवलप किया है। यहाँ पास थोड़ा सा इनको आपको ओवरव्यू मिलेगा, 1 मिनट में दिखाऊं जो इंट्रोडक्शन।
इन्होंने दो टेक्नोलॉजी को इंटरलिंक किया। मतलब इन्होंने, देखिए मतलब मैं थोड़ा सा बस ऐसे ही बता रहा हूँ, बाद में मैथमेटिक्स को देखेंगे। इन्होंने वर्ल्ड की सबसे पावरफुल एल्गोरिदम, जो कि है आज के डेट में क्रिप्टो इंडस्ट्री में, ब्लॉकचेन में, मतलब बिटकॉइन और इथेरियम, उनके एल्गोरिदम का यूज किया और उनके एल्गोरिदम के ऊपर अपना एक लेयर बनाया। लेयर बनाने का मतलब है अपनी एक टेक्नोलॉजी बनाई। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कि मैं समझा रहा हूँ कि आपके पास एंड्रॉयड का फोन है या आपके पास आईफोन है, और आप उसके ऊपर, एंड्रॉयड और आईफोन के ऊपर आप चाह रहे हैं कि मैं अपना खुद का ऐप बना लूं। तो यू आर यूजिंग द एंड्रॉयड and the iPhone operating system, and on that particular operating system you are developing your application, your dApp। यहाँ पास क्या किया इन्होंने, एज अ सिक्योरिटी के लिए इथीरियम को यूज किया, और उसके ऊपर इन्होंने अपनी प्राइवेसी लगाई, ताकि जो स्टेबल करेंसी ए है इसमें क्या कहते हैं ट्रांसमिशन हो सके। और इस लेवल की इन्होंने, जो ये मैंने आपको अभी थोड़ा देर के लिए मैथमेटिक्स दिखाए, और इन्होंने इस पेपर को पब्लिश कर दिया। मैं अभी थोड़ा देर पहले आप लोग को ये नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिखा रहा था, एक मिनट, इसको अभी आप देखते हैं, नोबेल प्राइज। यहाँ पास देखेंगे, वहां फिर आपको थोड़ा सा बताऊंगा, आने दीजिए। ये तीन तीन साइंटिस्ट हैं, तीन फिजिसिस्ट हैं। ये नाम लिखा हुआ आपके यूएसए, यूएसए, यूएसए। देखिए 140 करोड़ का देश है, उसके बाद भी नोबेल प्राइज खाली यूएसए से आती है। ये भी एक हमारे देश की विडंबना है। इन्होंने क्या डिस्कवरी किया है? फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इन्होंने कुछ किया है। मैं आपको इसके बारे में ये बताना चाह रहा हूँ, देयर एक्सपेरिमेंट्स इन 1930, मतलब इसके ऊपर इन्होंने काम 1984 1980 से स्टार्ट किया। 1980 84 से स्टार्ट करने के बाद आज 2025 में उनको सफलता मिली, और सफलता मिलने के बाद उन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया। और एक चीज और, अगर मैंने आप लोग को कई बार बताया, यही चैट जीपीटी पे अगर आप लिख लेंगे कि दुनिया की तीन सबसे, क्या कहते हैं, पांच सबसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे ये ज्यादा फ्यूचर में डिमांड होंगे, लाइक दी, आज से 15-20 साल पहले ब्लॉकचेन का डिमांड आया, मतलब 2009 में, 15 साल पहले, उस तरीके से अब आगे के भविष्य में 15 साल में क्या आने वाले हैं। तो उसमें आपके ब्लॉकचेन का वर्जन 2, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का वर्जन 2, स्टेबल करेंसीज, क्वांटम टनलिंग या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग, फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी की, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें हैं। और ए आई एन एम एल द नंबर 1। और ए आई और एम एल जो है ब्लॉकचेन के साथ और क्वांटम के साथ लिंक होके चीजें आएंगी, जो मैंने कई बार आपको ट्विटर पे दिखाया है कि ओरिजिन जो है वो क्वांटम के ऊपर भी काम कर रही है। मैंने फिर से दिखा दूंगा मैं उस चीज को। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सभी वैज्ञानिक हैं, इन लोगों की 20 से 25 30 साल की मेहनत अभी रंग लाई है, और ये काम कर रहे हैं। और उसके बाद ये अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं जिसमें इस तरह के मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं सारे के सारे। अब आप, मैं एज अ रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, वो काफी एडवांस लेवल पे हैं, बट क्रिप्टो इंडस्ट्री में आप इस ओरिजिन के, जो मैंने अभी आप लोग को दिखाया, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह की नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में ये कंपनी आई, या फिर ये डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट वाली चीज आई, 1 साल चला, 2 साल चला और चली गई। सिंपल सा अर्थ ये है, इनके पास सर $5.5 बिलियन आ चुका है। अगर इनके पास $5.5 बिलियन आ चुका है, देखिए 5.45 बिलियन अभी है, ये मूर्ख थोड़ी होंगे सर इस लेवल की मैथमेटिक्स डेवलप करेंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इनका विजन बहुत आगे तक है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। क्या आप लोग को कुछ समझ आ पा रहा है? मैं जो थोड़ा बहुत भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ, 10%, 5%, किस लेवल का विजन इन्होंने देखा हुआ है, चैट बॉक्स में लिखेंगे अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग समझ पाए जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। आप एक ऐसे रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं बाय डिफॉल्ट, जो वाकई में विश्व को बदलने की क्षमता रखती है। और मैं बातें हवा में कभी भी नहीं कहता हूं, क्योंकि मैं बातें स्टडी के आधार पे करता हूं। मैं इनको स्टडी के आधार पे ही बता रहा हूं। तो
हम वापस से आते हैं, मैं बस ये एज अ क्लाइमेक्स दिखा रहा था, हम वापस से आते हैं यहाँ पर स्टेबल करेंसीज के ऊपर। इन्होंने जो डेवलप किया वो तो पूरा स्टेबल करेंसी के ऊपर डेवलप किया है। अब आप ये समझें कि अभी भी क्या हो रहा है कि लोग यूएसडीटी में ही सबसे ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, और यूएसडीटी में ट्रेड कर रहे हैं तो उनको एक्चुअली में क्या चाहिए, डॉलर ही तो चाहिए। मतलब यूएसडीटी तब ना बाहर मिंट होके निकलेगी जो मैक्सिमम सप्लाई में से, जब आप उनको डॉलर देंगे। तो आप यूएसडीटी में देने के लिए आप आईएनआर दिए, फॉर एग्जांपल के लिए आपने बाइनेंस में क्या भेजा, बाइनेंस में 1 लाख रुपए भेजा आपने, जो मैं शुरुआत में स्टार्ट किया। अब 1 लाख रुपए से आप क्या कर रहे हैं, यूएसडीटी ही तो ले रहे हैं। ये बात तो वही हुआ जब सऊदीया से हमको पेट्रोल लेना था, तो हम क्या किए, सबसे पहले हम यूएसडीटी, मतलब हम उस समय डॉलर कर दे, क्योंकि आईएनआर तो सऊदीया लेना नहीं चाहता था, वो बोला कि आप डॉलर ले लो और डॉलर हमको दे दो। तो अब हम क्या करें, हम आईएनआर दे रहे हैं बाइनेंस पे, और उस आईएनआर से हम यूएसडीटी ले रहे हैं। तो यूएसडीटी कैसे मिलेगा, जब यूएसडीटी की जो कंपनी है तेथर, वो क्या करेगी, डॉलर परचेस करेगी अमेरिका से। तो एक्चुअली में तो फिर बात वही होगी अमेरिका का, कि हमारा डॉलर तो फिर भी आगे बढ़ जाएगा। मतलब यूएसए जो है 20 साल आगे की सोचता है, 10 साल आगे की सोचता है लोगों से। अभी 3 नोबेल प्राइज आप देखिए कि वो यूएस के ही सिटीजन है, जबकि विश्व में कितना बड़ा पॉपुलेशन है हमारा भी, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये गेम यूएसए ने सोच लिया, लेकिन अब ये गेम धीरे धीरे टूट रहा है। क्यों टूट रहा है, क्योंकि विश्व में केवल एक यूएसए ही नहीं है। ब्लॉकचेन आने के बाद में, डिसेंट्रलाइज की दुनिया एंटर होने के बाद में होती ये है कि अब, क्योंकि देशों के पास भी अब अच्छा खासा पैसा आ रहा है, इंडिया इज अ पावर, चाइना इज अ पावर, रशिया इज अ पावर, एंड ब्रिक्स इज अ पावर। नाटो से ज्यादा पावरफुल भविष्य में ब्रिक्स हो सकती है, इसकी पूरी संभावना है। तो इन लोगों ने बोला कि इस तरीके से अब डॉलर का प्रभुत्व खत्म करना है, तो हमको अपना स्टेबल करेंसी लॉन्च करना पड़ेगा। दिस इज दी दिस इज इट मीन्स व्हाट, they don't have an option, literally they have to do it at any cost. If they don't do this particular thing, then what will happen, the dominance of the US dollar will go in a very large manner। तो इस तरह का एकाधिकार यूएसए का अब और नहीं रहने दिया जा सकता है। इसीलिए अब मजबूरी हो चुकी है ब्रिक्स की, इंडिया की, चाइना की, रशिया की, कि वो स्टेबल करेंसी के ऊपर आए। तो कौन सा ब्लॉकचेन यूज करें, वो कौन सा ब्लॉकचेन यूज करें जो सबसे पावरफुल सिक्योरिटी हो और जिसके ऊपर विश्व का सबसे बड़ा ट्रस्ट हो। तो नाम आता है इथीरियम का। तो इथीरियम का ब्लॉकचेन यूज करे, यूएसए भी इथीरियम का ही ब्लॉकचेन यूज कर रहा है, तो ऑरिजिन भी इथीरियम की ब्लॉकचेन को यूज कर रही है, इसीलिए ईवीएम कंपैटिबल दिखती है। और अब पता नहीं ब्रिक्स कितने दिन बाद बनाएंगे, अभी तक भारत सोच रहा है हमारा देश, और वो बनाएगा, लेकिन ओरिजिन तो इसके ऊपर काम 10 साल पहले ही स्टार्ट कर दी, 14 साल पहले ही स्टार्ट कर दी। तो अभी अगर आप देखेंगे कि क्वांटम कंप्यूटिंग के मामले में, कल का न्यूज है, मैं यहाँ पास आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, 1 मिनट। अ, ये अगर आप न्यूज देख पा रहे हो, एनवीडिया, कल अगर आप लोगों ने देखा हो तो एनवीडिया एक ऐसी कंपनी हो गई है जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को भी क्रॉस कर गई। क्या स्क्रीन दिख रहा है अमरदीप सर? यस यस सर। हेलो। यस, कंटिन्यूस है। एनवीडिया एक ऐसी कंपनी हो गई जो $5 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई। भारत की जीडीपी 4.68 ट्रिलियन है। मतलब एनवीडिया के पास इतना पैसा हो गया कि भारत एक साल में जितना कमाता है वो कंपनी अकेले कमा ली एक, मतलब उसके पास उतना एसेट हो चुका है आज के डेट में। और पता नहीं यूएसए में ऐसी कितनी कंपनियां, एनवीडिया है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ओरेकल है, अमेजोन है, कितनी कंपनियां हैं उसके पास। अब क्या होता है कि ये जैसे गूगल है, उसने एक बेहतरीन क्वांटम हम की क्या कहते हैं कंप्यूटर डेवलप किया, सबसे पावरफुल कंप्यूटर अभी आज उसी के पास है, और एक एल्गोरिदम डेवलप किया। तो अब ये जो कंपनियां हैं ये इतनी बड़ी होते जा रही हैं कि अब इनका जो प्रभुत्व है केवल एक देश तक सीमित नहीं रह गया है। कल को इनको लगे कि यूएसए जो इनकी, जिस देश की ये कंपनी है, वो इनके साथ फेवर नहीं कर रही है, तो ये किसी दूसरे देश शिफ्ट हो जाएंगी और वहां से ऑपरेट करेंगी। मतलब ये पूरी तरह से एक पैरेलल इकोनॉमी चला सकती है। मतलब जैसे कि आज से कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले आपने सोचा था, 1 साल पहले, कि फेसबुक अपना एक स्टेबल करेंसी, मतलब अपना एक क्रिप्टो कॉइन ला रही थी जिसका नाम लीरा था। और क्योंकि फेसबुक के पास सबसे बड़ा यूजर का डेटाबेस है, व्हाट्सएप भी उसका, इंस्टाग्राम भी उसी का, तो वो क्या करते, पेमेंट मैकेनिज्म इस तरीके से ले आते कि आप हमारे ही करेंसी के थ्रू आपस में ट्रेड करो। जैसे व्हाट्सएप में आज हम यूपीआई भेज दे रहे हैं, तो स्टिल वी आर सेंडिंग द यूपीआई, इट मींस व्हाट, वी आर यूजिंग द इंडियन आईएनआर। बट अगर
हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो जाए जिससे हम व्हाट्सएप में उसी के पेमेंट को भेज सकें, तो सबसे बड़ा डेटाबेस है इनके पास। तो सबसे बड़ा डेटाबेस जब इनके पास है तो ये काम हो जाता। लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण उसको बंद करना पड़ा। अभी आप देखे होंगे जब आपका नेपाल में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, क्यों? क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को कुछ दिन के लिए बैन कर दिया। तो जेन जी का इतना बड़ा प्रोटेस्ट आपने देखा, क्यों? क्योंकि दिस इज द पावर ऑफ द सोशल मीडिया, दिस इज द पावर ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पास अब ऐसी ऐसी कंपनियां जो ये देख रही हैं कि अब किसी एक देश का प्रभुत्व तो नहीं किया जा सकता, और हमको पूरे विश्व में अगर और व्यापार करना है तो वी मस्ट हैव टू एंटर टुवर्ड्स दी व्हाट, स्टेबल करेंसीज। तो स्टेबल करेंसीज की ओर अगर हमको एंटर करना है तो हम किधर जाएंगे? हम जाएंगे इथीरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो ओरिजिन भी यही काम कर रही है। और ओरिजिन जो अभी देश सोच पा रहे हैं, जापान, रसिया, ब्रिक्स, मतलब देशों का समूह, वो ओरिजिन 10 साल पहले से ही सोच रही है। जब वो ऐसा सोच रही है और यहीं तक वो नहीं रुकी है, तो ओरिजिन ये सोच रही है कि मेरे को उस लेवल तक जाने के लिए फंड की भी आवश्यकता पड़ेगी। मतलब मार्केट कम्युनिटी बड़ी होनी चाहिए और लोग चाहिए। तो जो अभी ओरिजिन के पास केवल कितना है अभी, 1.6 लाख लोग, 850 करोड़ का देश है यार, मतलब 850 करोड़ का वर्ल्ड है, 140 करोड़ का देश है। 16 लाख लोगों से क्या होगा? 100 करोड़ होना चाहिए, यहाँ पे 200 करोड़ होना चाहिए। ये निर्भर करता है हमारे ऊपर, आपके ऊपर। तो आप ये सोचो कि ऑरिजिन तो 100-200 करोड़ लोगों तक पहुंचने की सोच रही है। तब तो वो पैरेलल इकोनॉमी में डिजिटल सिविलाइजेशन की ओर एंटर कर पाएगी, जो इनके व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है। मैं वहां पे भी आऊंगा, वहां पे भी दिखाऊंगा। क्या यहाँ तक क्लियर है लोगों को? यहाँ तक क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अमरदीप सर? मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि सारे के सारे देश, इज इट माई वॉइस क्लियर अमरदीप सर? हेलो, एनीबडी प्लीज टेल माई वॉइस इज क्लियर? यस, ओके, 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 नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि सारे के सारे देश अब मजबूरी है कि वो स्टेबल करेंसी की ओर आए। क्योंकि अगर किसी एक देश के पास प्रभुत्व तो नहीं रखना है, तो दे मस्ट हैव टू डेवलप द स्टेबल करेंसी काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज द वर्ल्ड कुड ट्रेड इन अ वेरी इफेक्टिव एंड इजी मैनर। मतलब विश्व जो है आसानी से व्यापार कर सके। एक सेकंड में यूएसडीटी की दुनिया के किसी कोने से किसी भी कोने पे पहुंच सकती है। तो कल भविष्य में जब अपना करेंसी लोग लॉन्च करेंगे, हो सकता है ब्रिक्स लॉन्च कर दे या आईएनआर लॉन्च कर दे, तो बाइनेंस में क्या हो सकता है कि आपको आईएनआर से यूएसडीटी परचेस ही ना करना पड़े। आप सीधे आईएनआर डिपॉजिट करें और उस आईएनआर से आप डाई को परचेस करें और डाई से आप एलजीएनएस परचेस करें। दिस कुड बी क्वाइट पॉसिबिलिटी, क्योंकि अभी भी तो आप आईएनआर भेज के पहले यूएसडीटी ले रहे हैं, यूएसडीटी से डाई ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि डाई का पेयर यूएसडीटी के साथ है। कल को भविष्य में ब्रिक्स ने, जो कि काम कर रही है, अपना स्टेबल करेंसी लॉन्च कर दी, या भारत या चाइना लॉन्च कर दी, और वहां पास लोग सीधे पेयर बन गया डाई का आईएनआर के साथ में, तो आईएनआर से ही डाई खरीद लेंगे, तो यूएसडीटी का तो रोल खत्म हो जाएगा। और वर्ल्ड इसकी ओर बढ़ रही है। तो अब लेकिन अगर यूएसए से रोल खत्म हो जाए, कल को ब्रिक्स के ऊपर रोल आ, कल को भारत के ऊपर या चाइना के ऊपर, या इन्हीं लोग बोले कि हम कंट्रोल करेंगे, तो हो सकता है कि अमेरिका का कंट्रोल हटके चाइना के ऊपर कंट्रोल आ जाए, भारत के ऊपर कंट्रोल आ जाए, रसिया के ऊपर, या जो ब्रिक्स है उनको वो कंट्रोल करने लगे। तो कंट्रोल एक जगह से हट के दूसरे जगह आ गया तो भी समस्या तो वही रही ना। मेरा बात समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, ओके। यस सर, यस। तो ओरिजिन ने ये सोचा कि फिर डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होगा? डिसेंट्रलाइज का मतलब तो ये होना चाहिए ना कि लोगों के कारण, लोगों ने जो नियम सोचा है, मतलब जिसके आधार पे हमने प्रोटोकॉल निर्धारित किया है, उसके आधार पे लोगों के पास कंट्रोल हो। तो लोगों के पास कंट्रोल हो, दैट्स व्हाई दे आर डेवलपिंग द स्टेबल करेंसी ए या स्टेबल कॉइन ए, कि वो लोगों लोगों जब, और अभी कम्युनिटी मात्र कितनी है? 16 लाख लोगों की। 16 लाख कुछ नहीं होता है। 16 लाख, 100 850 करोड़ का वर्ल्ड है, 16 लाख क्या है यार? 16 लाख तो मेरे को लगता है कि भारत के दो छोटे छोटे शहर को मिला देंगे तो 16 लाख हो जाएगा, या एक शहर में ही हो जाएगा, छोटे शहर में। भारत में पता नहीं कितने शहर हैं।
140 करोड़ का देश है। तो कम्युनिटी बड़ा करना। अब जो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये लोग पागल नहीं हैं जो क्या कहते हैं 5 बिलियन 6 बिलियन पे रुक जाएंगे। 5 बिलियन 6 बिलियन पे रुक के इनको स्कैम करना होता कब का करके ये बोरिया बिस्तर बांध के चले जाते। ये लोग इतना इस लेवल की मैथमेटिक्स नहीं डेवलप करेंगे ये। इस लेवल की मैथमेटिक्स डेवलप करने में हालत खराब हो जाते हैं सर। और ये जो चीजें एकदम मतलब आपका सर फट जाएगा, सर झंझन आ जाएगा एकदम। हम जिस लेवल का इनको कोड डेवलप करना, अब जो फॉर्मूला डेवलप करना पड़ा, पहले तो एल्गोरिदम डेवलप होगा, एल्गोरिदम डेवलप करने के बाद उसको कोड किया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और इन्होंने पेपर को पब्लिक कर दिया है सबके सामने कि आओ देख लो कि हम क्या कर रहे हैं। तो जितने भी बाहर बाहर की जो अभी कम्युनिटी है ना, जो ओरिजिन के मॉडल को कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करने का प्रयास कर रही है, वो इनके रिसर्च को ही यूज कर रही है, लेकिन ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, उस लेवल का रिसर्च नहीं कर, क्योंकि उनके पीछे उनकी जो मंशा है वो पैसा कमाना है। यहाँ पास मंशा पैसा कमाना होता तो पैसा तो बहुत बना चुके थे ये लोग। पैसा तो क्या कहते हैं, इन लोग $30 मिलियन तो फरवरी में ही आ चुके थे ये लोग। कब कब $30 मिलियन पे भी अगर ये लोग स्कैम किए होते तो कम से कम 1,000 करोड़ का स्कैम करके भाग जाते लोग। 5.5 बिलियन तक नहीं पहुंचते। देखिए मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं जो जिस लेवल पे इनकी स्टडी को देख रहा हूँ, जिस लेवल पे इनके इंजीनियरिंग को देख रहा हूँ, जिस लेवल पे इनके एल्गोरिदम मैथमेटिक्स को देख रहा हूँ, मेरा तो दिमाग खराब हो जा रहा है एकदम कि इस लेवल पे ये लोग क्यों करेंगे। इसका अर्थ यही निकाल सकता हूं मैं कि इनका विजन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अब वो विजन कहाँ से देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ, तो विजन की ओर बढ़े हम लोग। स्टेबल करेंसी के बारे में आपको ये पता चला कि वर्ल्ड स्टेबल करेंसी को डेस्परेटली क्यों चाह रही है, चैट बॉक्स में लिखेंगे। अगर यहाँ तक क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ूंगा। एनीबडी? ओके। सब सेशन ऊपर से पार हो रहा होगा मेरे ख्याल से, कुछ ज्यादा ही एडवांस तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। मैं बहुत ही साधारण भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ जितना मेरे से हो सके। तो ओके, मैं आगे बढ़ूं? जी। ओके, थैंक यू। अब ये देखिए, हम आगे आते हैं, 1 मिनट। जब कोई कोड डेवलप किया जाता है, जब किसी मतलब प्रोजेक्ट के ऊपर डेवलपमेंट शुरू की जाती है, तो गिटहब में रिपोजिटरी ऐड की जाती है। यहाँ पास देखिए, ओरिजिन बैंक नाम से ऊपर जहाँ पास आप देख रहे हैं, गिटहब की रिपोजिटरी है। मतलब ओरिजिन की रिपोजिटरी है गिटहब में। मतलब क्या होता है कि प्रोजेक्ट एडवांसमेंट के साथ जब बढ़ते जाता है, तो उन्होंने पहले क्या कोड किया था, उस कोड में कोड का बैकअप होना चाहिए उनके पास, और पब्लिक में होना चाहिए। और उसके आधार पे आगे मतलब कि हम क्या एडवांसमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पास अगर आप देखें, LGNS ABI, इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पास आपको देखिए मजेदार चीज दिखेगा। मेन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, स्टेकिंग का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ये उस समय की बात है जब LGNS मतलब ट्रेड पे अस्तित्व भी नहीं आया होगा, केवल प्रोग्रामिंग लेवल पे जो उनके इंजीनियर्स हैं, जो डेवलपर हैं, जो क्रिएटर्स हैं, वो काम कर रहे होंगे और ये ऐड हुआ होगा। तो स्टेकिंग का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, LGNS टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेजरी का और टरबाइन का, ये स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसके ऊपर भी अपना रिसर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं आप लोग को सब व्यू दिखा रहा हूँ। बैक में जब मैं जाऊं तो यहाँ पास ओरिजिन कोर, मतलब ओरिजिन मतलब जो हमारे पास LGNS है, उनके पास ऐसे कौन से कोर कोर मैकेनिज्म है जिसके ऊपर ये कार्य करते हैं, जिसके हिसाब से इनके पास वो चीजें दिखती हैं। तो यहाँ पास जब मैं कोर को ओपन करता हूँ, तो ये ERC-20, इट मीन्स व्हाट, इट इज डेवलप्ड ऑन द इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्टेकिंग मतलब रिडीम रिडीम जो करते हैं, जैसे जो लकी है इसमें देख रहे हैं आप, स्टेकिंग हेल्पर बहुत सारे हैं, ट्रेजरी, इस तरीके से जो अब हर किसी को आप ओपन करेंगे तो सबके कोड ओपन हो जाएंगे। और इन्होंने ओपन कर दिया, इस चीजों को ओपन सोर्स कर दिया। जिनको भी समझना है AI के आधार पे भी समझ सकते हैं, लेकिन AI के आधार पे पूर्णतः नहीं समझा जा सकता। क्यों? क्योंकि आपको इनपुट देना भी तो आना चाहिए कि आप किस तरीके से इनपुट देंगे। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे फंक्शन सब यूनिट 256 रिटर्न है, आप क्या पूछेंगे एक व्यक्ति की ये क्या लिखा हुआ है, तो वो बताएगा ये लिखा हुआ है। उसके बाद आप और क्या पूछेंगे, इस लिखे हुए का मतलब बता दे। लेकिन आपको ये अगर पता है कि फंक्शन का मतलब है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हमें कुछ काम करवाना है तो उसके लिए हमको फंक्शन डेवलप करना पड़ता है, लूप डेवलप करना पड़ता है। फिर ये उसके अंदर आर्गुमेंट है, ये उसका टाइप है, मतलब कि वो जो आर्गुमेंट आएगा उसका टाइप क्या होगा। ये जो ब्रैकेट ओपन हुआ मतलब इस फंक्शन की बॉडी वो क्या काम कर। ये देखिए डेटा आप लोग,
ये इथेरियम का ईटीएफ है। ईटीएफ मतलब होता है इक्विटी ट्रेडेड फ्लो। वो मतलब कि जब कोई बड़े देश, बड़ी कंपनियां, कोई बड़ा वेल्थ किसी चीज में पैसे डालते हैं तो ईटीएफ के रूप में डालते हैं, ये आप समझिए। यहाँ पास अगर आप देखेंगे ना, ये सब फंड, ये बिलियंस डॉलर्स में फंड है। मतलब ये जो आप देख रहे होंगे, ये वेबसाइट से आप जाके देख लीजिएगा, ये बिलियंस ऑफ डॉलर में फंडिंग गए हैं यहाँ पास। अब इतना फंडिंग जाने का मतलब ये है कि इथेरियम का जो प्रोजेक्ट होगा, इथेरियम के जो कॉन्सेप्ट होंगे, उस कॉन्सेप्ट को उस जो देश के टॉप लेवल के, क्या कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होंगे, जो बुद्धिजीवी होंगे, या किसी कंपनी के जो टॉप लेवल के इंटेलेक्चुअल्स होंगे, जो कंपनी की दिशा तय करते हैं कि कंपनी को या फिर क्या कहते हैं संस्था को कहाँ पैसे डालने हैं और फ्यूचर में कहाँ ग्रोथ होगा। देश के लिए भी ऐसे ही तय होता है। तो उन लोग देखते हैं कि किन मतलब कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो फ्यूचर में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हैं और भविष्य में आगे काफी बढ़ने में मदद करेंगी। तो साफ साफ अर्थ है वो उनका रिसर्च पेपर पढ़ते हैं। तो ओरिजिन ने भी अपना रिसर्च पेपर इसीलिए पब्लिश करके सामने, सबके सामने रख दिया कि लो पढ़ लो भैया, और देख लो कि हमने कोई गलत तरह की चीज डेवलप नहीं की है। क्योंकि इसको पब्लिश करने से पहले इन लोगों ने अपना खुद का बहुत तगड़ा रिसर्च किया होगा कि हम लोग नियम को बिना वायलेट किए हुए प्राइवेसी चैन डेवलप कर। टॉर्नेडो ने किया था। टॉर्नेडो कैसे कॉन्सेप्ट थी जिसने भी प्राइवेसी नाम का कॉन्सेप्ट लाया था, लेकिन वो इतना ज्यादा प्राइवेट हो रहा था कि उससे प्रॉब्लम ये हो रहा था कि इनलीगल एक्टिविटीज काफी हो रहे थे। और ओरिजिन ने शुरुआत से ही लिखा है कि वो किसी भी तरह की इनलीगल चीज, ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, बाकी फलाने ढिमकाने को वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला एल्गोरिदम डेवलप किया जो नियमों के साथ प्राइवेसी देता है, तो पब्लिक के लिए फायदेमंद। और अगर कल को लगे कि नहीं इसमें कुछ इनलीगल चीजें हो रही हैं फलाना, तो आप देख सकते हैं कि इंटरनल लेवल पे इनलीगल चीजें नहीं हुए, आप उसको डिकोड भी कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना ये जो मैथमेटिक्स फॉर्मूला एल्गोरिदम डेवलप किया, ओपन कर दिया सभी विश्व के सामने। अब विश्व की बड़ी बड़ी कम्युनिटी या बड़े बड़े लोग जब इसको देखेंगे और अगर इंटरेस्ट आएगा तो वो बड़ा पैसा डालते हैं, वो बड़ा पैसा डालते हैं। तो जब बड़ा पैसा वो डालेंगे तो हमारे पास जो ये कम्युनिटी हमें दिख रही है 16 लाख की, क्या पता ये कम्युनिटी कब 1 करोड़ को पार कर जाए। हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, आप लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं। बीइंग अ पर्सन ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग फील्ड, आप सभी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए कि अगर कल को ये बात आई कि ओरिजिन एलजीएनएस में क्या कहते हैं आपका किसी देश ने पैसा डाल दिया या किसी बड़ी कंपनी ने पैसा डाल दिया, लोग कूद पड़ेंगे। और ये चीज संभव है। क्यों संभव है वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ओरिजिन का विजन यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? चैट बॉक्स में लिखेंगे यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ है तो। आगे बढ़ रहा हूं मैं। यहाँ से देखिए ये चीज मैं दिखाना चाह रहा था आपको। ओरिजिन इकोसिस्टम प्लानिंग, द वेरी फर्स्ट, द 1.0 इकोसिस्टम लेआउट, एनोमिनस प्राइवेसी स्टेबल करेंसी मिंटिंग एग्रीमेंट। इट मींस व्हाट? द एग्रीमेंट लाइक द यूएसडीटी, लाइक व्हाट, कि आप जब पैसे डालेंगे, आप जब हमको डॉलर देंगे, तो थेथर जो कंपनी है यूएसडीटी की, वो उतने यूएसडीटी मिंट करके बाहर निकालेगी। अब अभी लगातार यूएसडीटी का डिमांड बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि एलजीएनएस नहीं मिल रहा है। और एलजीएनएस कैसे मिल जाएगा? एलजीएनएस को लेने के लिए आपके पास डाई होना चाहिए। आप आपस में पी टू पी ट्रेड कर रहे हैं तो एक्चुअली वो तो केवल रोटेट हो रहा है ना। एलजीएनएस की सप्लाई भी अनलिमिटेड है, बट अनलिमिटेड निकलेगी तब जब आप उसमें डाई का इनपुट डालेंगे लिक्विडिटी पूल में। एंड फॉर द इनपुट ऑफ द डाई यू मस्ट हैव टू परचेज द यूएसडीटी और व्हाट एवर, बिकॉज डाई यू कैन नॉट बाय डायरेक्टली, यू हैव टू कंसीडर द यूएसडीटी। और यूएसडीटी तो तब आपको मिलेगा जब आप उसके बदले में यूएस डॉलर परचेस करेंगे। अमेरिका का तो मजा ही मजा है कि भैया कुछ भी करो हमारा तो डॉलर ही परचेस होगा। तब तो डॉलर आप जब दोगे तब तो मैं वहां से यूएसडीटी को मिंट करके बाहर निकालूंगा। यूएसडीटी मिंट करके बाहर निकली तो उस यूएसडीटी से फिर क्या निकलेगा? आप अलग अलग जितने भी एक्सचेंजेस है, चाहे वो बाइनेंस हो, चाहे एमईएक्सी हो, चाहे वो बायबिट हो, चाहे कुछ भी हो, ओके कैश हो, वहां पास लिक्विडिटी जाएगी यूएसडीटी की। और कुछ
प्राइवेट लोगों के पास, जैसे आपस में लोग खरीद लेते हैं, उनके पास जाएगी यूएसडीटी और वहां से लोग परचेस करेंगे। अब यूएसडीटी आई, उन लोगों ने पैसा दिया, उसके बाद वो डाई परचेस करेंगे और फिर यहाँ पे इनपुट देंगे। तो सिंपल सा बात है कि ऐसे तो यूएस का प्रभाव बढ़ता ही रहेगा। तो भैया इन लोगों ने आज से 10 से 14 साल पहले ही सोचा कि ये भविष्य में ये चीज को तो रोकना पड़ेगा। तो इन्होंने एनोमिनस प्राइवेसी स्टेबल कॉइन मिंटिंग का एग्रीमेंट बनाया। एग्रीमेंट मतलब नियम प्रतिपादित किया, और इस नियम के ही अनुरूप वो निकलेगी। अभी तो स्टेबल करेंसी ए के ऊपर वो प्रॉपर तरीके से लॉन्च हुई भी नहीं है। जब वो लॉन्च होगी तब आप लोग को समझ आएगा कि वो किस लेवल की चीज है जो इन लोगों ने डेवलप किया है। सेकेंड, बॉन्ड सेल स्ट्रेटेजी ड्रिवन नॉन स्टेबल कॉइन एलजीएनएस डिस्कवर्ड एल्गोरिथमिक, मतलब ये चीज के ऊपर, ये चीज हमें अभी देखने को मिलती है जिसके ऊपर काम हुआ है, ये फर्स्ट जनरेशन में जब ओरिजिन ने जो इकोसिस्टम डेवलप किया। सेकेंड, प्राइवेसी पब्लिक चेन। प्राइवेसी पब्लिक चेन आज के डेट में आप ये जो, मैं अभी ये दिखाता हूं, चलिए। जैसे बाइनेंस है, अभी जैसे कि हमारे पास क्या कहते हैं एमईएक्स, ये डायरेक्ट ओपन नहीं होगा भारत में। इसको ओपन करने के लिए आपको वीपीएन का यूज करना पड़ेगा। कई सारे एक्सचेंज हैं, जैसे कि चलिए इंडियन स्टॉक मार्केट आ गया, तो ये डायरेक्ट ओपन होंगे क्योंकि ये रेगुलेटेड है, उसके हिसाब से ये भी रेगुलेटेड है भारत सरकार के एफआईयू के साथ, इसलिए ओपन हो जाएंगे। तो ये पब्लिक है। अब ऐसे भी जैसे कि बिटगेट हो गया हमारे पास, एक मिनट, बिटगेट का जो वॉलेट है, इस वॉलेट में जो हमारे पास ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ये तो प्राइवेट वे में हो गया हमारे पास ट्रांजेक्शन यहाँ पे। अब जैसे कि हमारे पास यूनिस्वैप है या क्विक स्वैप है, ये डिसेंट्रलाइज हमारे पास प्राइवेट वे में हो गया। तो ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो जहां पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों का कॉम्बिनेशन हो, और जहां पे लीगल इनलीगल का सवाल ही ना पैदा हो जाए। कल को ये ना लगे कि ये चीज छुप के कराई जा रही है। इसलिए पब्लिक प्राइवेट हमारे पास कॉन्सेप्ट जो कि यहाँ पास ओरिजिन ने यहाँ पे दिखाया, पब्लिक प्राइवेट चेन, क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन। क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन बहुत लोग समझते हैं लेकिन उतने डीप में नहीं समझते हैं। ज्यादातर लोग क्या समझ लेते हैं, क्रॉस चेन तो भैया वही है ना कि हमने बिटकॉइन रखा, बिटकॉइन से यूएसडीटी बनाया, या बिटकॉइन से डायरेक्ट हमने एलजीएनएस बना लिया, तो वहां पे ब्रिजिंग आ गया। लेकिन इस ब्रिजिंग के लिए लिक्विडिटी का उस पूल में होना बहुत जरूरी है। पूल में होना जरूरी है मतलब कि कभी कभी आप ये देखते होंगे कि आपके पास मतलब कि पॉलीगॉन है, और पॉलीगॉन से आप डायरेक्ट क्या बनाना चाह रहे हैं, मान लेते हैं आप बाइनेंस बनाना चाह रहे हैं, बीएनबी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन पॉलीगॉन से बाइनेंस पे डायरेक्ट जाने के लिए उतनी मतलब कि लिक्विडिटी डाई के साथ अवेलेबल नहीं है, तो वो फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि वहां पे ये क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। उसके ऊपर इन्होंने सोचा हुआ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, यूनिस्वैप। फिर से आता हूं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। कॉइन मार्केट कैप पे आप अगर देख पाए, नंबर 1 द बिटकॉइन, नंबर 2 वेरी इज इथेरियम, ये तो खैर स्टेबल हो गया। एक्सआरपी वन ऑफ द पावरफुल टेक्नोलॉजी ऑल्सो, थर्ड वन, ये फिफ्थ वन द बीएनबी, गजब की चीज ये भी, बट थोड़ा सा ये सेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज होने के बाद भी ये इतनी पावरफुल है कि आज के डेट में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बीएनबी के ऊपर डिप्लॉय होते हैं। फिर सोलाना आती है अचानक से। अभी अगर आप ऐसे करके देखें तो बीएनबी के ऊपर ही डेवलप कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं। ये आप सुई देखें, ये आप क्या कहते हैं, ये आपका यूनिस्वैप, एक मिनट थोड़ा नीचे गया हो, हाँ एक सेकंड, ये आप यूनिस्वैप देखेंगे, उसके ऊपर डेवलप्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की तरह काम कर रही है। और मजेदार बात, यूनिस्वैप का जो मार्केट कैप है वो ओरिजिन एलजीएनएस के मार्केट कैप से भी कम है, मतलब इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप भी इसको सरपास कर चुके, जो मैं कई बार बताया भी हूँ। तो जब ओरिजिन एलजीएनएस अपना खुद का, कहाँ चल गया भाई, जब आप अपना खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लाएगी, और जिसके पास कम्युनिटी अभी 16 लाख की है, 1.5 करोड़ को पार करेगी, तो ये यूनिसेफ को भी पीछे छोड़ देगी, बहुत इजी छोड़ देगी, आसानी से। लेंडिंग एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट, कई बार मैंने बताया आपको। डिसेंट्रलाइज गेटवे बैंकिंग प्रोडक्ट, एक गजब की चीज है, बैंकिंग सेक्टर के प्रारूप को ही बदल देगी, पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है, जिस हिसाब से ये आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्वाइन डिपॉजिट एंड फाइनेंस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, मतलब ये भी बैंकिंग सेक्टर से ही रिलेटेड चीज है कि आप क्वाइन डिपॉजिट करें, हो सकता
कॉइन डिपॉजिट करें। हो सकता है उसके बेसिस पे किसी देश में, जैसे एल सल्वाडोर है, बाकी सब कंट्रियां हैं, या भूटान है, जहाँ पे क्रिप्टो बहुत फ्रेंडली है, और भी, कि आपको फिएट करेंसी को आप डिपॉजिट करें और आपको सीधे डिजिटल करेंसी मिल जाए। फिएट करेंसी मतलब, हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में उदाहरण समझाने का प्रयास करता हूँ, कि आप आईएनआर दें डायरेक्ट, और आपको क्या मिल जाए, सीधे एलजीएनएस मिल जाए। आप दुकान में हो सकता है आईएनआर दें और एलजीएनएस ले लें। ऐसा सिस्टम भी भविष्य में हो सकता है। ये सब सुनने में बड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन आज से मेरे को बताइए, 2025 चल रहा है ना, 2005 में स्मार्टफोन नहीं चलते थे उतने ज्यादा, नोकिया का एन सीरीज चलता था। आप सोचे थे कि लेंस कार्ट नाम का जो आज के डेट में एक ऐप है मोबाइल में, या फिर स्नैपचैट आपका जो ऐप है, वो आप चेहरा डालते हैं सामने और वो आपको चश्मा पहना देता है और आपके आपके साइज का पहना देता है। किस लेवल की एआई डेवलप किया, किस लेवल का मैथमेटिक्स डेवलप किया इन्होंने, कि वो रिकॉग्नाइज कर ले रहा है आपके क्या कहते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन को, क्योंकि आपका फेस भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिबोनाची सीरीज के तरह का इक्वेशन है, वो उसको डिटेक्ट करती है और उसके हिसाब से वहां पास रिप्रेजेंट कर देती है। 2005 में सोचे थे कि केवल 10 साल से 5 साल में इस लेवल का डेवलपमेंट हो जाएगा, कि क्या कहते हैं, मोबाइल से हम देखेंगे और हमको चश्मा पहनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कौन सा चश्मा हमारे में फिट होगा वो दिख जाएगा। मिंत्रा का एप्लीकेशन अगर आप लोग यूज करते हैं कपड़े पहनने के लिए, तो वहां पास एक वर्चुअल ट्रायल नाम का होता है, कि लोग जाके कपड़ा पहनने का समय नहीं है उनके पास, तो आप अपने बॉडी ई के स्ट्रक्चर के बेसिस पे वो कपड़ा आपको पहना के दिखा देगा कि ये कपड़ा आपको कितना फिट होगा, नहीं होगा। आसान हो गया ना काम। अब ये आसान हो गया तो एप्लीकेशन तो डेवलप होगा ही। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि ये तो बड़ा बड़ी बातें कर रहे हैं, इस कोई बड़ी बातें नहीं है। 10 से 15 साल के अंदर वर्ल्ड इतना ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है, भी नहीं की जा सकती। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या सर? आगे बढ़ूं मैं? यस सर, क्लियर है सर। बढ़ूं आगे? इन सब के बाद जो सबसे खतरनाक 3 4 चीजें हैं, थर्ड वन, द मेटावर्स। विश्व में जगह की कमी होते जा रही है, लैंड कम मिल रहे हैं क्योंकि लिमिटेड है प्रॉपर्टी, उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनते जा रहे हैं। फिर उसके बाद आज जो वर्ल्ड में वर्क कल्चर है वो ग्लोबलाइज ऐसा हो रहा है, कि अमेरिका में मान लेते हैं किसी को काम करना है और उसका वो एक्सपर्ट नहीं खोज पा रहा है, पता चल रहा है उसका एक्सपर्ट इंडिया के किसी एक कोने में है, गांव में है। तो अगर वहां पास इंटरनेट प्रॉपर है तो वो उसके लिए काम कर सकता है, लेकिन उसको वर्चुअल ऑफिस, वर्चुअल पूरा इकोसिस्टम डेवलप करने की बात हो रही है, मतलब पैरेलल यूनिवर्स इन अ डिजिटल फॉर्म, जिसको हम मेटावर्स कहते हैं। भविष्य में हो सकता है कि आप जो वीआर ग्लास लगा, हो सकता है, क्या है, हो भी रहा है, मैं होने वाला जो हो रहा है वही बता रहा क्योंकि ये सब चीजें ऑलरेडी सिलिकॉन वैली, बेंगलोर वगैरह के बहुत जगह पे ये सब चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। आपके आंखों में जो वीआर ग्लास लगे हुए हैं, अभी तो बड़ा चौड़ा सा है, कल को एकदम छोटा सा आ जाएगा, जैसे कि क्या कहते हैं, अभी हम नॉर्मल वाले ग्लासेस देख रहे हैं, अब वो आ जाएगा। आपका जो एक नॉर्मल कमरा होगा, आप वहां पास बैठे हैं, लेकिन आपको इस तरह का वर्चुअल एहसास मिलेगा कि आप एक्चुअली में मेटावर्स में हैं और वहीं से काम करें, मतलब पूरा का पूरा एक वर्ल्ड। तो मेटावर्स में भी जब इकोनॉमी, मतलब पैसे का आदान प्रदान हो, तो किस तरह से होगा? क्या वहाँ आईएनआर चलेगा? क्या वहाँ डॉलर चलेगा? नहीं, वो तो डिजिटल है, वहां पे क्रिप्टो ही चलेगा। तो ये तो खुद का मेटावर्स डेवलप कर रहे हैं, और इनकी कम्युनिटी अगर बड़ी होगी तो साफ साफ बात है, ये उस लेवल का जॉब लेवल ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पास इसीलिए देखा, इन्होंने लिखा है मेटावर्स अर्थ। आगे बढ़ते हैं, Web3 प्राइवेसी सोशल। अब मेटावर्स में बहुत सारे लोग होंगे, समाज बनेगा, तो सोशल स्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप हो, उसकी बात भी सोचे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्राइवेसी स्टेबल कॉइन, मतलब अब उनके बीच में आपस में जो ट्रांजेक्शन होगा वो किसके थ्रू चलेगा? स्टेबल करेंसीज के थ्रू। ग्लोबल एआई डिजिटल एक्सचेंज, सबसे बाद में फिर ये क्या करेंगे, जब इस लेवल का मेटावर्स डेवलप हो जाए, तो वो एआई बेस्ड अनेबल कर देंगे एक्सचेंज, जहां पास हर तरह की करेंसियों का ट्रांजैक्शन हो सके। RWA मतलब रियल वर्ल्ड एसेट, मतलब चाहे वो गोल्ड हो आपका, चाहे जमीन हो, सब चीजें सोच के रखा है इन्होंने, उस लेवल पे बढ़ रहे हैं। तो ये छोटे से ग्लांस हैं। तो जब इस लेवल का विजन होता है ना सर, तभी इस तरह की मैथमेटिक्स डेवलप होती है। नहीं तो अगर स्कैम होता तो बहुत पैसा बना लिए लोग, अब ये पार हो जाना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि इनका विजन जिस लेवल तक है, मैं भी अभी तक उस लेवल तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया हूँ।
मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं इनके डेवलपर से मिल सकूं, इनके इस तरह के लोगों से, क्रिएटर से, इंजीनियर से मिल सकूं, वहां तक पहुंच सकूं हूं। तो हमारी भी कम्युनिटी बड़ी हो सके, मेरी भी टीम बड़ी हो सके, ताकि मैं एज अ इंजीनियर समझ सकूं कि क्या गजब की इंजीनियरिंग लगाया इन लोगों ने। हो सकता है मैं थोड़ा गलत हो सकता हूँ, लेकिन जब मैं इस तरीके से देखता हूँ इनका विजन, तो मैं सच में इस प्रोजेक्ट को नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट कहने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। तो स्टेबल करेंसीज बहुत बड़ी चीज है। मैं छोटा सा ग्लांस में आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। एक दिन में नहीं ये चीज क्लियर की जा सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। थोड़ा बहुत मैं प्रयास कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को कुछ समझ आया हो। और विजन को देखने के लिए, और विजन मैंने, क्योंकि कई सेशन में आप लोग को मैंने जो ओरिजिन का अपना ये है, ये अनूबी का भी देख सकते हैं थोड़ा सा, अनूबी के बारे में भी। अनूबी बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन, और अनूबी का पोर्टफोलियो भी देखा जा सकता है कि इन लोगों ने किन किन प्रोजेक्टों में पैसा लगाया हुआ है। अनूबी ने ये कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था, देखिए, ये 17 अक्टूबर का ट्वीट है अनूबी का। व्हेन एलजीएन स्टेबल सल्यूट ओरिजिन फ्लिप ट्रम्प, मतलब कि जो इन्होंने क्या कहते हैं बीट किया ट्रम्प के, क्या कहते हैं कॉइन को, वो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, तो अनूबी ने क्या किया, ये ट्वीट किया। और उसके बाद आगे की चीजों को भी इन्होंने ट्वीट किया। अनूबी क्या है यहाँ पे भी बताते हैं। अनूबी फाउंडेशन बैक्स द सिस्टम ऑफ टुमारो, भविष्य की चीजों के ऊपर कार्य करती हैं ये। मतलब ये एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है जिनके पास बहुत पैसा है, और वो अच्छे प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हैं और उन प्रोजेक्ट के साथ कोलैबोरेट करके चीजें बनाते हैं। तो यहाँ पास लिखा हुआ है नथिंग इज रियल बट कोड। दुनिया में हर चीज बदल सकती है, परंतु अगर नियम ब्लॉकचेन पे लिख दिया गया सही तरीके से, सर्वसहमति से, तो उसी का मतलब कि वैल्यू है, बाकी चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। तो यही बोल रहा है, नथिंग इज रियल बट द कोड एंड कंसेंसस, मतलब कि नियमावली, एंड ऑल थिंग्स मूव बट द चांस ऑफ नेसेसिटी। मतलब एक बहुत अच्छा कोटेशन है, आप लोग चाहें तो इस कोटेशन तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अच्छे साहित्यिक वे में इस चीज को समझाया है। तो अगर हम अनूबी के देखें, तो अनूबी ई के कई सारे, देखिए ये अनूबी ओरिजिन, द वेरी मेन, अनूबी गाला, वेब की, अब ये इनके पोर्टफोलियो, मतलब इन इन इतने चीजों पे उन्होंने पैसा लगाया है। लेकिन आज के डेट में अनूबी जो है, सबसे अच्छे तरीके से अगर कोलैबोरेट कर रही है, तो वो ओरिजिन के साथ कर रही है, और ओरिजिन भी उस पे खरा उतरने का प्रयास कर रही है। तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, मतलब हम खुशकिस्मत हैं कि इस प्रोजेक्ट में आप पाए हैं। और मतलब भविष्य में हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से स्वयं तो प्रोस्पेरस होंगे, स्वयं तो समृद्धि को प्राप्त करेंगे ही, विश्व को ये प्रोजेक्ट एक नई दिशा दिखा सकती है। यह जो कि इथेरियम सोलाना बीएनबी के बाद पूरी पूरी संभावना है। तो गर्व की बात है इस तरह के प्रोजेक्ट में है, और ये प्रोजेक्ट इसी तरीके से और आगे बढ़ते रहे। हमारा कर्तव्य बनता है कि ये जो होल्डर्स हैं 1.6 मिलियन, इसको 100 करोड़ के ऊपर ले जाएं। हम बात करते हैं V6 बनने का, खाली अरे V6 बन भी जाएंगे तो क्या, विश्व की आबादी 850 करोड़ है, V6 तो आप लोग बन ही जाएंगे यार। आप लोग आ गए हैं एक बार ओरिजिन एलजीएनएस में, आपकी रातों की नींद वैसे ही भी खत्म हो जाएगी। थोड़ा देर बाद बनेंगे, कोई जल्दी बनेगा, लेकिन V6 तो बन जाए। V6 के बाद का विजन समझिए ना इनका, सारे के सारे जितने भी V6 हैं, वर्ल्ड के जितने भी आईडीज हैं, सब इनके नीचे ही तो है। तो पैसा तो ये दबा के कमा रहे होंगे, लेकिन पैसा कमाना इनका विजन है नहीं, पैसे कमाने के ये भी ऊपर का विजन है। जैसे कि सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन के लिए सोचा था, बिटकॉइन को डेवलप करने के बाद उन्होंने एक पैसा नहीं रखा था, क्योंकि उन्होंने विश्व को एक नई दिशा दी। अगली दिशा ओरिजिन दे सकती है, ये पूरी पूरी संभावना है। तो मेरे ख्याल से तो मैंने प्रयास किया। गर्व की बात है इस तरह के प्रोजेक्ट में जुड़ना, और इस तरीके से काम करते रहे। हम हमारा कर्तव्य बनता है कि इस प्रोजेक्ट को जन जन तक ले जाया जाए, ताकि समृद्ध हो सके, और भारत सरकार को भी इनकम टैक्स दें। इससे देश का विकास होगा, देश का विकास होगा तो हमारा विकास होगा, हमारा विकास देश का विकास, दोनों मतलब रिलेटेड चीजें हैं। अब जब हमारे देश में इकोनॉमी बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, तो इस प्रोजेक्ट को और भी बड़े विजन क्यों ले जाया जा सकता है, क्यों ले जाया जा सकता है, क्योंकि इसमें एक क्लास दिखाऊंगा, डाओ वोट सिस्टम है। डाओ वोट सिस्टम मतलब आप अपने प्रपोजल के आधार पे इस प्रोजेक्ट में नई चीजों को प्रतिपादित करवा सकते हैं, अगर वो विश्व कल्याण के लिए हो तो।
तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ बताने का प्रयास किया आप सभी लोग को। तो आगे कुछ प्रश्न हैं तो पूछ सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सेशन, और ये सेशन आपके अलावा आई डोंट नो कि पूरी इंडिया में कोई और ले पाएगा। जो उस लेवल के इंजीनियर हैं, उस लेवल की टेक्नोलॉजी को जानते हैं, वही लोग उसको डी कोड कर पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे। जो आपने आज चीजों को इतना डेप्थ से समझाया है, और इंडिया के टॉप मोस्ट लीडर्स आज यहाँ पर इन्वॉल्व होकर आज इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कि आपको बहुत सारी दुआएं, ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी सर, कि अपनी मेहनत जो आपके पीछे लगी है इस इस ट्रेनिंग को रेडी करने के लिए, वो दिख रही है। ओरिजिन की मेहनत तो दिख ही रही है, आपकी मेहनत भी बहुत जबरदस्त दिख रही है सर हमें। थैंक और यू। इसी प्रकार से आपका साथ और ब्लेसिंग सब बना रहे हमारे साथ। सो रमेश सर भी हमारे साथ है सर। वो कुछ बोले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रमेश सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद शशि सर। और मैं इस चीज को हमेशा बिलीव करता हूँ कि शशि सर सबका साथ सबका विकास पे काम करते हैं, और बहुत ही रिसर्च के साथ आते हैं। कल सर से मेरी बात हुई थी, बोल के बाप रे, ओरिजिन के मैकेनिज्म को, अनुबीए के मैकेनिज्म को जब मैं देखता हूँ तो बड़ा आश्चर्य हो जाता हूँ। सर कह रहे थे, क्यों सर, कि वाकई जी में जी। ओरिजिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रिवॉल्यूशन और दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। और ये चीज जो आज सर ने डिस्कशन किया है, मैं खुद सरप्राइज हूँ। कितनी बड़ी हमको सेक्टर मिला है काम करने के लिए, कि वाकई धमाल कर सकते हैं। और सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति को भिड़ जाओ, लग जाओ, अब रुकना नहीं है। और जल्दी से जल्दी V6 का टारगेट पूरा करना है, देश की सेवा करना है, टैक्सेशन पे करना है। और बाकी हम तो आपके साथ हैं, ग्रो टुगेदर टीम आपके साथ है। इंडिया साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मच सर। थैंक यू यू। अमरदीप सर। थैंक यू सो मच रमेश सर।